हेलो दोस्तों, होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोग जल्दी से अपने सक्सेस को अचीव करें। दोस्तों, ये हमारे वीडियो का तीसरा नंबर सीरीज़ है मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसमें हम लोग क्षेत्रीय राज के बारे में, पंजाब और मैसूर के बारे में करने वाले हैं। तो अगर आपने 2 और वीडियोस पहले वाले नहीं देखे तो अभी भी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, आप उसको देख लीजिए और साथ साथ में करते जाइए। तो चलिए हम लोग बिना समय देर के हुए आगे बढ़ते हैं। समय हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, तो इसमें ज़्यादा है क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन है, तो फटाफट ये कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग साथ में। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य में शामिल कौन था दोस्तों? श्रीनगर। रंजीत सिंह का जन्म जो 13 नवंबर 1780 को सूकर चकिया मिसल, इम्पोर्टेंट है, मुखिया कौन थे इसके? महासिंह के घर में हुआ था। महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। संधि का तत्कालिक प्रभाव यह हुआ कि रंजीत सिंह का सतलज पार के सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का स्वप्न टूट गया। परंतु दूसरी ओर, जैसा कि कनिंघम ने कहा कि रंजीत सिंह को पश्चिम दिशा में प्रचार करने की खुली छूट मिल गई। उसने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया। इस प्रकार प्रश्नगत विकल्पों में श्रीनगर रंजीत सिंह के राज में सम्मिलित था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे दोस्तों? सुकर चकिया मिसल हमने देख लिया। महाराजा रंजीत सिंह के राज की राजधानी थी लाहौर। इसको देखते हैं कैसे बनी। 1798 में अफगान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई। रंजीत सिंह ने उसे निकलवा कर उसे वापस भिजवा दिया। इस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 ईस्वी में रंजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। तो कब किया दोस्तों? 1799 में। इस चीज़ को बस ध्यान में रखिएगा। जो मैं सर्कल कर रही हूँ दोस्तों, इसका मतलब है कि वो इम्पोर्टेंट है, तो उसको एक बार नहीं 2 बार 3 बार उसको ध्यान रिपीट करते जाइएगा मन में। राजा रंजीत सिंह किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना किए थे दोस्तों? लाहौर, जो कि उनकी राजधानी थी। उन्होंने 1799 में उसको बनाया था। आगे बढ़ते हैं। रंजीत सिंह की न्याय व्यवस्था कठोर थी। राज्य की सर्वोच्च अदालत का नाम अदालत आला था। यह अदालत कहाँ में? उनकी राजधानी लाहौर में स्थित थी। रंजीत सिंह स्वयं उसके प्रधान न्यायाधीश थे। पहले में राजा ही सर्वोपरि होता था दोस्तों। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। अभी देखिए दोस्तों, कोहिनूर हीरा चर्चा में है, तो इस क्वेश्चन को के इम्पोर्टेंस को समझेंगे हम लोग। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानिस्तान के आंतरिक झगड़ों के कारण रंजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतह खां तथा दोस्त मुहम्मद की सहायता से 1809 में उसे विस्थापित कर दिया। स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी और उसे कोहे-नूर का हीरा भेंट किया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। किसका कथन है दोस्तों? महाराजा रंजीत सिंह ने अपने ऊपर ही कहा था। ये जो हम लोगों ने पढ़ा पूरा का पूरा, ये सब ऊपर हम लोगों ने डिस्कस कर दिया है, तो दोबारा करने का कोई मतलब नहीं बनता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे दोस्तों? खड़क सिंह। उनके अधिकारी कौन थे? खड़क सिंह। 1839 में राजा रंजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा। सिख राज का अंतिम राजा कौन था? मेरे दोस्तों, ये VVI किसी भी चीज़ का दोस्तों प्रथम, अंतिम और प्रभावशाली
वास्तविक, ये सब वर्ड जहाँ पे किसी भी हिस्ट्री में आता है तो आपको उस पे गौर करने की चीज़ है। जैसे किसी में होता है उसका वास्तविक संस्थापक कौन है, उस साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली राजा कौन था, उस राज्य का संस्थापक कौन था और अंतिम कौन था। ये 4 चीज़ें ही इम्पोर्टेंट होती है। इसके अलावा है लेकिन 80% 90% आप यही मान के चलिएगा। अंतिम राजा कौन था दोस्तों? दिलीप सिंह। चलिए, महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासकों में थे। उन्होंने 1843 से 1849 तक शासन किया, बहुत कम समय तक। पंजाब के पूर्व महाराज दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक कथन सत्य है? सत्य, उसको अंडरलाइन कीजिएगा कभी भी, ताकि क्वेश्चन समझने में इजी हो जाए। तो याद रखते हैं हम लोग 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। तो ये दोस्तों सही है। चलिए, ये इंडिया से पेरिस कैसे चले गए ये देखते हैं हम लोग। पंजाब के पूर्व महाराज दलीप सिंह का निधन 22 या कुछ स्रोतों के अनुसार 23 अक्टूबर 1893 को पेरिस में हो गया। शेष सभी कथन असत्य हैं। दलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। इम्पोर्टेंट है ये। इन्होंने रूस की यात्रा भी की और इनकी अंत्योष्टि इंग्लैंड में हुई थी। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? दलीप सिंह। पंजाब के सिख साम्राज्य के अंतिम शासक दलीप सिंह थे। 1849 ईस्वी के द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया तथा दलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने वाले निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था दोस्तों? तो इसमें जो है ए और डी, H.M. इलियट और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी, ठीक है, ये दोनों नहीं थे। चलिए आगे। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मांसेल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया। यानी 3 कौन कौन थे? हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्लेनविल। चलिए आगे बढ़िए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1766 से 1769 ईस्वी में हुआ था, में कौन विजयी हुआ था दोस्तों? हैदर अली। हम लोग पंजाब और मैसूर के बारे में ही पढ़ रहे हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वो 1767 से लेकर के 1769 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों और हैदर अली के बीच हुआ था। निज़ाम मराठे अंग्रेज हैदर के विरुद्ध त्रिगुट संधि में सम्मिलित हुए। हैदर ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से इस त्रिगुट को भंग करने का प्रयास किया। उसने मराठों को धन देकर और निज़ाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया और फिर कर्नाटक पर आक्रमण किया। अंग्रेजों की प्रारंभिक सफलता के कारण निजाम पुनः अंग्रेजों की ओर चला गया। हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 में मैंगलोर पर अधिकार कर लिया। मार्च 1769 ईस्वी में उसकी सेनाएं मद्रास तक जा पहुंची। अंग्रेजों ने विवशता में हैदर अली ने शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि की। यानी कि इसमें देखने वाला दोस्तों सबसे पहला है कि आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ कब था? 1767 से 1769 ये है। उसके बाद इसमें जो है ये समाप्त की संधि के तहत हुआ दोस्तों? मद्रास की संधि, जो कि कब हुई थी इसका लास्ट देख लीजिए 1769 ईस्वी में। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? इसका दोस्तों हैदर अली होगा। चलिए आगे बढ़ देखते हैं इसका क्या। 1742 ईस्वी में वेंकट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर विजय प्राप्त की। 1755 ईस्वी में मैसूर के महाराज ने स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को डिंडीगुल भेजा। 1755 ईस्वी में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया और इस किले को एक सैन्य चौकी में बदल दिया। बाद में हैदर अली मैसूर का वास्तविक संस्थापक बन गया और 1777 ईस्वी में उन्होंने पुरसीन मीर साहेब को डिंडीगुल का
गवर्नर नियुक्त किया। ये ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों, ये बस याद रखिएगा। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था, किसने हराया था दोस्तों पोर्टो नोवो के युद्ध में? आयरकूट। ये कब हुआ था इसका डिटेल देख लेते हैं। 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकूट से हुआ था, जिसने पोर्टो नोवो का युद्ध 1 जुलाई 1781 में हैदर अली को परास्त किया था। तो याद रखिएगा पोर्टो नोवो का युद्ध 1 जुलाई 1781 हैदर अली और अंग्रेज जनरल आयरकूट के बीच में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। निम्नलिखित आगे है क्वेश्चन 16 नंबर दोस्तों। निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? ये थे दोस्तों टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में कहाँ पे हराया था दोस्तों? पोलीपुर में। चलिए हम लोग इसका हैदर अली तथा टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया, फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया तथा कर्नाटक पर जुलाई 1780 ईस्वी में आक्रमण करके अर्काट पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोलीपुर नामक स्थान पर हरा दिया। किसका सेना दोस्तों? हेक्टर मुनरो का सेना। और ये कब? 1780 में। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी दोस्तों? टीपू सुल्तान। तृतीय आंग्ल मैसूर का युद्ध कब हुआ था? 1790 से 92। इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? इसका लास्ट वाला हमेशा संधि होता है। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए भी देने पड़े थे। श्रीरंगपट्टनम की यह संधि यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्रों को अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कॉर्नवालिस ने इस संधि के बाद यह टिप्पणी की थी कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा अपने साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। टीपू सुल्तान जो है अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों 1799। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया। इस समय दोस्तों लॉर्ड ब्लेजली थे। 1799 में थे जो ब्लेजली थे। और हम ऐसे इसको याद रखते हैं कि ब्लेजली थे, इन्होंने ब्लेड से उसका गला काट दिया जिससे कि उससे मृत्यु हो गई। तो आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल ही नहीं हो गया। ब्लेजली यानी ब्लेड से उसको काट दिया, तो 1799 हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो दोस्तों चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। टीपू सुल्तान पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिग्वंत हो गया। चलिए अच्छे से ये सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है दोस्तों, तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। पहले है आंग्ल मैसूर यानी कि सब वही है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वो 1767 से 69 के दौरान हुआ। इस दौरान अंग्रेज जो गवर्नर था ना वेलरेस्ट था और ये मद्रास की संधि से समाप्त हुई थी। मात्र आपको कुछ चीज़ें ही इसमें जानना है। हम लोग समझ चुके हैं कि ये मद्रास है या मैसूर है उधर का क्षेत्र हुआ जिसमें कि टीपू सुल्तान और हैदर अली शासन करते थे। तो पहला युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो 1767 से 69 में। उसके बाद वहाँ का गवर्नर कौन था? वेलरेस्ट था। समाप्त कैसे हुआ? मद्रास की संधि के थ्रू। द्वितीय कब हुआ था? 1780 से 84 तक 4 साल ही चला। इस समय गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे और 1784 में मंगलोर की संधि से समाप्त हुआ। पहला मद्रास की संधि, दूसरा मंगलोर की संधि, तीसरा 1790 से 92 हुआ था। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस था।
अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए टीपू सुल्तान ने तुर्की से सहायता मांगा था, ये याद रखिएगा। 1784-85 में उसने एक दूत कुस्तुनुनिया भेजा था। 1787 ईस्वी में टीपू ने एक दूतमंडल फ्रांस भी भेजा था। यह युद्ध 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। सिर्फ वर्ड याद रखिएगा, पहला में मद्रास, दूसरा में मंगलोर, तीसरा में श्रीरंगपट्टनम। चौथा में आते हैं हम लोग चतुर्थांगल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। इस दौरान गवर्नर जनरल लॉर्ड ब्लेजली था, मैंने ऊपर आपको अच्छे से बताया था इसको। 4 मई 1799 को अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया और टीपू लड़ते लड़ते वीरगति पाई। टीपू के कुछ सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर लिया गया। कहाँ में दोस्तों? वेल्लोर में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा सही सुमिलित है? सबसे पहले इलाहाबाद की संधि हम लोगों ने पहले चैप्टर में ही पढ़ा है दोस्तों, 1765, क्योंकि 1764 में जो था वो बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो 1700 उसी का जो समाप्ति हुआ था इलाहाबाद की संधि एक और इलाहाबाद की दूसरी, जो कि 12 और 16 अगस्त को हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों? मैंगलोर की संधि कब हुई थी? 1784। याद रखिए, पहले कब से समाप्त हुआ? पहला मद्रास, दूसरा मंगलोर, तीसरा श्रीरंगपट्टनम। इस तरह से चीज़ें याद रखिए। चौथा में तो खुद टीपू मारा ही गया था। अब है सालवाई की संधि 1782। 82 क्या है दोस्तों? सालवाई और 82। मद्रास की संधि हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1769 में। पहला ही मद्रास था और 1767 से लेकर के 1769 तक युद्ध चला था। तो ये अगर आप अच्छी तरह से आपको कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी है तो समय बिल्कुल ही नहीं लगेगा। यह मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया दोस्तों। इसमें हम लोग सालवाई का संधि सिर्फ आपको नहीं बताया, इलाहाबाद मैंने बोला था 12-16। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सालवाई की जो संधि है इसमें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि 1775 और 82 के बीच महादजी सिंधिया के मध्यस्थता में अंग्रेजों और मराठों के बीच हुआ था। तो मैसूर मराठा ये समय कंफ्यूज मत कीजिएगा। कर्नाटक युद्ध क्या था? तो अभी हम लोग क्लियरली कट रहे हैं मैसूर, यानी कि कर्नाटक उसके बाद वाला है। जो कर्नाटक युद्ध में अंग्रेज और फ्रांस आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी साउथ के जो दो हीरो थे, टीपू सुल्तान और हैदर अली, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, एग्ज़ाम में यही सब चीज़ कंफ्यूज करता है। बेगम समरू ने अपने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था सरधना में। बीविया इसको याद रखिएगा। ये सरधना कहाँ है दोस्तों? मेरठ के निकट है। मेरठ कहाँ है? तो मेरठ यूपी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की थी, ये सही नहीं है। तो चलिए हम लोग जो सही है उसको पढ़ लेते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। आमेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखागणितों के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद करवाया। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था। रंजीत सिंह ने तोपखाने पर अधिक बल दिया था। लाहौर तथा अमृतसर में तोपें, गोला और बारूद बनवाने के कारखाने लगाए गए थे। कहाँ कहाँ में दोस्तों? लाहौर, अमृतसर। आमेर के सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। सवाई जय सिंह ने जयपुर, दिल्ली, बनारस तथा नगरों में 5 वेधशालाएं भी बनवाई। टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था। जबकि बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ करने का श्रेय अली मर्दान खान को नहीं बल्कि मुर्शिद कुली खान को जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें है निम्नलिखित कथनों कौन सा इसमें से सही है दोस्तों? तो हम लोग देख लेते हैं। बी, पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। इसके बारे में हम लोग पहला वीडियो में पूरा डिटेल से पढ़ चुके हैं।
अगर किसी ने नहीं देखा है तो वहाँ पे जा कर के देख ले। इसमें सिर्फ एक ही देखने वाला ऊपर वाला है दोस्तों। 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिव राव भाई के नेतृत्व वाली मराठा सेना को बुरी तरह से परास्त किया था। चलिए हम लोग वीडियो को अंत करते हैं और इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा 4 नंबर है गवर्नर जनरल एवं वायसराय। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कब ऐसा जो हुआ जो किसी एग्जाम में ये ना पूछे। चलिए हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में अपना करेंगे। धन्यवाद।